बेटा बाप से कहता है, पिताजी पुत्र से कहती है, बेटा अब हम जा रहे हैं, तुम दीक्षा राज्य करो। तो पिता ऐसा कहते हैं, कुल आपनी की रीत चालो, राजपाट संभाल के। और उसका भाव ऐसा है, गलती होगा लेकिन भाव ऐसा ही उसका। तो वो क्या कहता है मालूम, पुत्र क्या कहता है, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया। उसमें लिखा है, ऐसा कौन पिता होगा, आप तो उगार मैंने वॉमिटिंग, और पुत्र से क्या खा। तो उनके जितने पुत्र थे 700, सबने दीक्षा ले ली, एक ने भी राज्य नहीं संभाला। फिर आखिरी में एक पुत्र का पुत्र था सा छोटा सा 6 महीने का। तो अब क्या कह रहा है, जो कोई राज्य नहीं कर रहा तो क्या करे। तो 6 महीने के बच्चे को सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक करके चले। तो कभी ऐसा कहता है, वो 6 महीने का बच्चा है तो रोने लगता है बेचारा, निलाव से कहने क्या लगा, उट्टन मुखोट कुंडल मुंडल। तो कभी ने इतनी अच्छी बात कही, वह बेचारा बोल नहीं सकता था। नहीं तो वो भी उसे लेना नहीं चाहता था। वो इस तरह से रो कर ये कह रहा था कि हमें भी नहीं चाहिए। अरे आप दूसरे की वॉमिटिंग ग्रहण कर रहे हो, ये कपड़ा क्या है, भोजन क्या है, सामग्री क्या है। ये है तत्व ज्ञान का मजा। अब बोलो बैराग कैसे नहीं आता, तुम कह रहे संयम नहीं आता, चारित नहीं आता, कैसे नहीं आता, दृढ़चारित आता है। और जब दृढ़चारित नहीं आता हमारे पास आ जाना, हम तत्व ज्ञान के द्वारा दृढ़चारित दिखाएंगे आप। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़चारित लीजे। पंचम काल है, झूठी बात है, पंचम काल में कुछ नहीं बिगड़ता। मोक्ष जाने की शक्ति नहीं, लेकिन 7 गुण स्थान तक की पूरी शक्ति अभी है। इतनी योग्यता आज है, आज। लेकिन वही बात है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्यों नहीं बता, तुम बता ना, क्या नहीं छोड़ सकते, लब मेरे से पूछ, क्या नहीं छोड़ सकते। हमने भी ऐसे ही सोचा तो हम भी नहीं छोड़ पाए, हमने कभी ये नहीं सोचा। गिरते हुए को देखकर हमने कभी आदर्श नहीं बनाया। हमारा वही आदर्श है जो ऊंचा है, जो कभी शिथिल नहीं होता। बहुत गजब बात है। तत्व अभी समझ में आया कि नहीं। तो स्त्री पुत्र आदि की ओर तो कौन जाए, जब पंच परमेष्टि का लक्ष्य नहीं कर रहे सुखी होने के लिए, इनका कौन करेगा, ये भौतिकवाद का कौन करेगा। ये जीव अजीव तत्व का वेद विज्ञान हुआ। पढ़ना वही मोक्ष मार्ग प्रकाशन में जीव अजीव तत्व संबंधी भेद विज्ञान के प्रसंग में लिखा है, इनका प्रयोजन तो जीव अजीव तत्व के पढ़ाई का, अध्ययन का, सुनने सुनाने का प्रयोजन तो भेद विज्ञान और वीतराग दशा है। यदि तुम वीतरागी नहीं हो तो तुम्हें तत्व ज्ञान सच्चा नहीं हुआ। यदि वीतरागी नहीं हो रहे हो तो क्या आपका तत्व ज्ञान गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहर से तुम विरक्त नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरफ मोक्ष का साम्राज्य हो, एक तरफ नरक निगोद की खाई हो, तो तुम खाई में गिर रहे हो। श्रीमद जी ने लिखा है, बह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अभी तुम क्या कर रहे हो बेटे, दुकान सीए ये क्या कर रहे हो, इसके बाद क्या होगा। अरे साहब आज तो बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बढ़िया, हम तो एसी कूलर पंखा टीवी, वह सुख सदा ही त्याज, सदा ही पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुण्य प्रसंग है, इतनी जबरदस्त रचना है। इसका अर्थ तो पढ़ के देखो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। हमें तो इतना महाभाग्य है, इतना अमृत में नहाकर आए इतने साल। जब भी हम सोनागिर वगैरह में भजन सुनते देखते ना, ऐसा लगता है खाजे भजन सुन रहे।
वीरा वीरा तू दर्श दिखा जा, मैं तुझको पूजूंगा है ढोर। तुझे पता है कौन से बात कर रहा है? ऐसे तुम अभी मंत्री से नहीं कर सकते बात, जैसे तुम 3 लोग के नाम से कर रहे हो, लेकिन वो चल रही। एक लड़की को देखा तो ऐसा, कहा तुम गटर की मूंगफली पे कवर चढ़ा रहे धर्म का। ऐसे दर्द होता है, दर्द भयंकर दर्द होता है। कहा तुम मंदिरों में नाच रहे, कूद रहे, कुछ होश है कुछ। कहा तुम जुलूसों में हालत कर रहे, जे है शिथिलाचार तत्व ज्ञान के लिए। अब आप कभी वहाँ आके जुलूस देख लेना, सोनगढ़ जाके देख लेना, चाहे जयपुर में देख लेना, चाहे कहीं का देख लेना, जो शालीनता और सादगी है वो देख लेना है। 3 लोग के नाक मजाक कभी से है। अब कहीं वो पट्टियाँ मान लेंगे, कहीं धूल उड़ाने लगेंगे, वो गुलाल हरिजनों जैसे, कहीं वो मुंह में पान दबा के डांडिया खेलेंगे, और कहीं मोड़ी नाचेंगे डीजे के ऊपर। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, अरे ऐसे नहीं होती। सील की मर्यादा का उल्लंघन करके कोई भक्ति नहीं होती। ये ऐसे बेटी, ये है बैराग। हमें ये बैराग यहाँ से आया है, तत्व ज्ञान से। चरणानी तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन तत्व ज्ञान के साथ का बैराग है। इसलिए हम कभी स्वप्न में शिथिल नहीं होते। और जीवन तो चल ही रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक आज तक सिर दर्द नहीं हुआ जीवन में, पेट दर्द नहीं हुआ, गैस नहीं बनी, मरोड़ नहीं उठी, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था। गारंटी है कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, गारंटी। हाँ, जिन्हें भगवान के लघुनंदन ऐसी थोड़ी बन जाते हैं। जो जिन आज्ञा मानेंगे उनको कागू बीमारी होगी। अभी जीव अजीत तत्व का बताया, अभी भी कुछ नहीं बताया, और चर्चा चलेगी, क्योंकि मुझे मजबूरी की इतना ज़्यादा फैलाना पड़ा। प्योर चर्चा में इतना भी नहीं फैलाता, लेकिन मजबूरी में इतना फैलाया है यहाँ पर रहकर। वो अलग प्रकरण, वो अलग प्रकरण, वो अलग प्रकरण, वो कर्णानियोग का प्रकरण है। अभी तत्व का प्रकरण चल रहा है। कर्णानियोग में तो पाप का उदय होता है, 700 वर्ष कोड़ हो जाता है, फला हो जाता है, वो एक जुदी बात। वो पहले की विराधना का फल है, अभी की विराधना का फल नहीं है वो। अभी तो आराधना चल रही है। ध्यान रखना, पूर्व की विराधना से शरीर में परिणमन हो सकता है, लेकिन वर्तमान की आराधना से सदा प्रसन्न रहता है। हो सकता है, हमें भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अनुमान ज्ञान से कह रहे हैं। हमने इतनी भावना भाई है तत्व ज्ञान की, और खान पान, संयम, उठना बैठना, हर चीज़ में सावधानी रखी है। उस अपेक्षा कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की भाषा। जैसे अपन कॉन्फिडेंस की भाषा बोलते हैं, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं घाटा नहीं खा सकता इस बिजनेस में, बहुत कैलकुलेशन किया हमने, फिर भी हो जाए, पाप का उदय हो जाए, वो एक जुदी बात है, उदय की बात है, वो कर्णानियोग की बात है। यहाँ तो भी कॉन्फिडेंस की भाषा है सना, चाहे जितनी बीमारी हो तो भी हम आनंद करेंगे। चलो, टाइम ज़्यादा ले लिया आपका। ओम नमः शिवाय। हाँ बोल दो।